नमस्ते सबको। श्वेताश्वतर के प्रॉबेबली आज हमारा इट्स प्रॉबली गोइंग टू बी द लास्ट श्वेताश्वतर टॉक टुडे। हमारे पास 6 मंत्री बाकी हैं और तो हम शायद उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने 16 नंबर तक किया था श्वेताश्वतर के, आज हम 17 से शुरू कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता था कि जो हम हर एक मंत्र में जो भी सब्जेक्ट शुरू होता है वो सब्जेक्ट अपने पहले मंत्र में, चैप्टर के पहले मंत्र में या प्रश्न के पहले मंत्र में उसको समझा देता है ऋषि। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस चीज को फिर अगले 3, 4, 5, 6 मंत्रों में दोबारा इलेबोरेट करके अलग अलग तरीके से समझाते रहते हैं। इसमें एक चीज और समझ सकते हैं, उसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअली कल परसों प्रश्न उपनिषद को पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ते वक्त ये मुझे ध्यान में आई बात। वो ये है कि जैसा प्रश्न उपनिषद जो है उसमें टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। वो 6 प्रश्नों के उत्तर पे ही पूरा उपनिषद बना है, लेकिन वो एक प्रश्न का उत्तर पहले सेंटेंस में उत्तर में तो देते ही हैं, लेकिन फिर 15 या 16 मंत्र और बताते हैं उनको इलेबोरेट करने के लिए। तो अब वो पूछने के लिए जब उपनिषद लिखा गया है तो उसको पूछने के लिए ये ठीक है कि उन्होंने किसी एक चेले के या शिष्य के नाम से वो एक प्रश्न पूछ लिया है, तो गुरु ने समझाना शुरू किया। लेकिन अब फिर बीच में भी कोई चेला जो उसको फिर पूछे कि अच्छा इसको इलेबोरेट करिए या इसका क्या मतलब है या उसका क्या मतलब है, वो चीज उपनिषद में लिखी नहीं गई कि ये पूछी कि नहीं पूछी। वो समझ लेनी चाहिए कि गुरु जब इस चीज को इलेबोरेट करके 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके से समझा रहा है तो उसका ये मतलब हो सकता है कि चेले नहीं समझे हैं और वो दोबारा पूछ रहे हैं। हमको ये समझ लेना चाहिए इस तरह से। तो तभी वो इसको इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि उपनिषदों की ये प्रथा नहीं है कि बीच बीच में बार बार प्रश्नों को पूछा जाए, इसीलिए वो शायद इस बारे में चुप रहते हैं। चलिए अब हम आज 17th देखते हैं कि 17th में क्या कह रहे हैं। ये तो परमात्मा परक ही सारा चल रहा है चैप्टर और एंड तक यही चलेगा, तो इसको पढ़ देखते हैं आज। स तन्मयो ह्रियमतः ईश संस्थो ज्ञ सर्वज्ञो भुवनस्य अस्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। सह वह परमात्मा तन्मयो आत्ममय स्वयंभू, अन्य किसी का विकार नहीं, ही अमृत अमृत, ईश संस्था शासक की मर्यादा वाला, ग ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वत्र, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्वत्र व्यापक अनंत, भुवनस्य भुवनों का, लोकों का, अस्य इस गोप्ता रक्षक है। यह जो ईशे नियमित रखने वाला स्वामी, अस्य जगत इस जगत को, नित्यम एव सदा ही नित्य ही, नान्यो न और कोई अन्य, हेतु कारण, विद्यते जाना जाता है, ईशनाय इस जगत के शासन के लिए। वह ब्रह्म ही निश्चय से आत्ममय स्वयंभू अमृत अविनाशी सदा मुक्त शासन की मर्यादा जानने वाला सर्वव्यापक अनंत है। वो इस जगत का नित्य ही सदा ही स्वामी है, शासक है। उसके सिवा और कोई भी इसका हेतु या कारण नहीं है। किसी अन्य को ये समर्थ है ही नहीं किसी और के पास। तो फिर परमात्मा के कुछ गुण और कर्मों के की एनलिस्ट किया जा रहा है यहाँ पर इस मंत्र में। उसका कोई अन्य विकार नहीं है, कोई कारण नहीं है, वो आत्ममय है, स्वयंभू है। प्रकृति की हर वस्तु का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई भी सोर्स जरूर होता है। केवल वही है जो स्वयंभू है, परमात्मा ही है जो स्वयंभू है। मनुष्य के शरीर धारण का, उत्पत्ति का, होने का कारण होता है, मगर परमात्मा का ऐसा कोई कारण नहीं है। वो तन्मय है, अपने आप में ही सब कुछ है। वो अविनाशी अमृत है, वह अमृत स्वरूप है, सदा मुक्त है। जीवात्माओं को मोक्ष देने वाला भी वही है। उसी की अमृत की प्यास हर जीव को रहती है। वही सोर्स है और ठाई है हर एक की फाइनल रेस्टिंग पॉइंट। वह सर्वत्र व्यापक है,
और लोकों का भुवनों का रक्षक है, लोकों का भी भुवनों का भी रक्षक है। जो उसकी क्रिएशन है ये ठीक से फलित है, चलती है, ये इसका रक्षक है, रक्षण करने वाला है, विष्णु है, सर्वव्यापक है, पालक है। सारे जगत को, विश्व को अपने नियमों के नियमित करने वाला, इस पर शासन करता है, नियमबद्ध रूप से तब चलाता है, रितों को बनाता है, मेंटेन करने वाला है। ये सृष्टि के अटूट नियम है जो सदा नित्य रहते हैं, कभी बदलते नहीं है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, सब उसी के डिजाइन किए हुए हैं, उसी के प्लान किए हैं। उसके अलावा और कोई भी इसका इन गुणों का समर्थ, इतना समर्थ वाला कोई और है ही नहीं। ये हुआ इस मंत्र का मतलब अर्थ। 18वें पे आ जाते हैं, नेक्स्ट। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहीणोति तस्मै तन्देवदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमः प्रपद्ये। यह जो ब्रह्मणम चारों वेदों का ज्ञाता मुनि, विदधाति उत्पन्न करने वाला, रचना करने वाला, पूर्वम पहले से, पहले पहल जगत के आदि में, यह वही जो ही वेदान चारों वेदों का प्रकाश करने वाला, च और प्रहीणोति भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा स्थापित प्रकाशित करता है, तस्मै उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म के लिए, तम ही देवम उस आत्मा में बुद्धि के प्रकाश को करने वाला परम देव परमात्मा की आत्म बुद्धि प्रकाशम, एज अबव, जैसे बताया ना ऊपर, आत्म बुद्धि प्रकाशम, आत्मा की बुद्धि में प्रकाश करने वाला, मुमुक्ष मोक्ष पाने की, वह निश्चय से, शरणम शरण को, अहम मैं, प्रपद्य जाता हूं, प्राप्त होता हूं। जो पहले पहल चारों वेदों का ज्ञाता है, इनको उत्पन्न करता है, बताता है, बनाता है, और निश्चय से ऋषियों के द्वारा चारों वेदों को प्रकाशित करता है, स्थापित करता है। उस आत्मा में बुद्धि के प्रकाश करने वाले परम देव परमात्मा की ही शरण में मैं मोक्ष का अभिलाषी निश्चय से जाता हूं। फिर कुछ परमात्मा के गुण कर्म की बात हो रही है दोबारा से, तो कुछ और गुण कर्म की लिस्टिंग यहाँ पर कर दी गई है उसको आश्रय पाने के लिए। वह परमात्मा जो पहले पहल इस ब्रह्म चक्र का, सारे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, फिर इसमें अपनी वेद वाणी का प्रकाश भेजता है और ऋषियों के द्वारा हम तक उसको पहुंचाता है, जो कि हमारी आत्मा में बुद्धि का प्रकाश संचारित करता है। तो मैं इन गुण कर्म वाले परमात्मा की शरण में मोक्ष की इच्छा से जाता हूं। वह परमात्मा एनलाइटनमेंट पर्सोनिफाइड है, वो सोर्स है, रचयिता है संहिता का, चारों वेदों का, जो वो अन्य ऋषियों के द्वारा रिवील करता है, आदित्य वायु अग्नि अंगिरस के द्वारा प्रकाश कराता है, जैसा कि हमको पता है। सारा उपनिषद वेदों के मंत्रों को, ज्ञान को बोरो करके ही अपनी बात को समझा रहा है। वेदों के मंत्र से ज्ञान लेकर ही उपनिषद अपनी बातें समझाते हैं। सारा ज्ञान तो वेदों पर ही आधारित है, तो उसको क्रेडिट तो देना ही उसी को है। और जो ज्ञान का आदि स्रोत है, ओरिजिनल सोर्स है, उसी की शरण में जाना चाहिए। ठीक। वेदों के 4 ऋषि माने जाते हैं जिन्होंने इनको रिवील किया है मानव के लिए। ऋग्वेद को अग्नि ऋषि ने, यजुर्वेद को वायु ऋषि ने, सामवेद को आदित्य ने और अथर्ववेद को अंगिरस ने। और माना यह जाता है कि इसके बाद ब्रह्मा ने फाइनल एडिटिंग की और उन्होंने ही ऋग्वेद के मंत्रों को अष्टकों में क्लैरिफाई किया, यजुर्वेद के मंत्रों को अध्याय में क्लैरिफाई किया, सामवेद के मंत्रों को पूर्वाचिक और उत्तराचिक में बनाया और अथर्ववेद के मंत्रों को 20 कांडों में फिट किया। उन्होंने ही पद, पाठ, लय, मीटर, उच्चारण, एक्सेंट, सिलेबल ये सब निर्धारित किए। ये माना जाता है कि 4 ऋषियों ने रिवील किया और फिर ब्रह्मा ने ये बाकी का सारा काम किया। तो
सबको प्रणाम और श्रद्धा जनाते हुए, जितने भी हैं सबने कंट्रीब्यूट किया है, उस परमात्मा में जिसने वेदों को मानव के लिए दिया है, हम उसी की शरण में मोक्ष पाने की अभिलाषा के साथ जाते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। अगला मंत्र इसी भाव पे सेम, ऑलमोस्ट सेम, उसको देख लेते हैं। आइए 19 को। निष्कलम निष्क्रियम शांत निर्विद्यम निरंजनम अमृतस्य परम हेतु दग्धे इंधनम इव अनलम। निष्कलम कला रहित, अव्यय या पार्ट्स के रहित, जिसका कोई पार्ट्स नहीं है, अव्यय नहीं है। निष्क्रियम क्रिया से रहित, सकाम कर्मों के बिना। शांतम सदा शांत रूप। निर्विद्यम निर्दोष, जिसमें कोई अविद्या अंधकार ना हो। निरंजनम निर्मल निर्लेप, जिसमें कोई दाग ना हो। अमृतस्य अमरता के, मोक्ष के। परम सर्वोत्कृष्ट सेतु, पुल, पार करने वाला सेतु। दग्ध ईंधनम, दीप्तिमान तेज, जल रही अग्नि के ईंधन के समान। इव समान। अनलम अग्नि को। मैं मोक्ष पाने का प्रार्थी उस परमात्मा जो कि निष्कलम है, जिसके कोई अव्यय या कला नहीं है, जो निष्क्रिय है, बंधन में डालने वाले कोई कर्म से वो रहित है, सदा शांत स्वरूप है, निर्विधम है, मतलब अविद्या और अंधकार से परे है, निरंजन है, निर्लेप है, निर्मल है, और अमृत तक ले जाने वाला परम सेतु है, जो ईंधन में अग्नि की भांति दीप्तिमान है, निर्धूम है, मगर उसमें कोई धुआं नहीं है, कोई संशय डाउट नहीं है, प्योर अग्नि ही है वो। उस परमात्मा देव की शरण में मैं जाता हूं। ये इसका अर्थ हुआ। फिर काफी सारे परमात्मा के गुण और कर्मों को लिस्ट किया है। वो प्रभु जो अवयव रहित है, उसके पार्ट्स नहीं है, वो डिविजिबल नहीं है, उसकी कामना वाले, बंधन में डालने वाले कोई कर्म भी नहीं है, वो दोष आदि कोई उसमें नहीं है, वो निर्लेप है, कोई अटैचमेंट्स उसके अंदर नहीं है, वो निरंजन है, निर्मल है, और वही वह पुल है जो कि मोक्ष की ओर लेके जाता है, पार लगाता है, भव सागर से तराता है। वह शुद्ध अग्नि स्वरूप है, जिसमें कोई धुआं नहीं है, कोई डाउट्स और संशय नहीं है। उसी की शरण में जाकर मैं अपनी मोक्ष पाने की इच्छा रखता हूं। अंजन कहते हैं काजल को, तो निरंजन हो गया कि जिसमें कोई कालख या कोई दाग ना हो, बिल्कुल क्लियर और प्योर हो। निष्क्रिय से उस कर्मों से रहित कहा जाता है जो कि सकाम होने से कर्म फल में बांधते हैं। जब वो कर्म नहीं होते तो निष्क्रिय कहा जाता है। निर्लेप, जो किसी भी पदार्थ के और भाव के साथ लिप्त नहीं होता, टोटली डिटैच्ड, नो ब्लेमिश। तो वही परमात्मा के गुण कर्म पर चर्चा और उस परमात्मा का स्मरण और उससे जुड़ने की बात, उसी की शरण में जाने की बात, वहीं से मोक्ष प्राप्त होगा। अगले मंत्र पे आते हैं 20। 20 तो बहुत ही छोटा है, कुछ है ही नहीं उसमें। आइए देख लेते हैं। यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अतः भविष्यति। ये एक सटायर है मंत्र में। यदा जैसे, जब, चर्मवत् चर्म के साथ, आकाशवक आकाश को, वेष्टयिष्यन्ति लपेट लेंगे मानव मनुष्य, तदा तब देवम परमात्मा को अविज्ञाय जाने बिना दुःखस्य दुख का अंत भविष्यति होगा। जब मनुष्य मानव मृग चर्म के अंदर उस विशाल आकाश को लपेट लेगा, तब परमात्मा को जाने बिना भी उसको दुखों का अंत मिल जाएगा। ये एक सटायर है। ये बता रहे हैं कि अगर आप सोचते हो कि परमात्मा को जाने बिना, उसका ज्ञान पाए बिना आपको मोक्ष मिलेगा या आपके दुखों का अंत मिलेगा, तो ये वैसे ही सोचना है जैसे कि एक योगा मैट के अंदर आपने सारा आकाश लपेट लिया।
यहाँ मृग चरम यूज किया है, योगा मैट समझ लीजिए आज की रेफरेंस में। तो वही एक बात हुई कि सारा आकाश जैसे आप इस मृग चरम के अंदर या योगा मैट के अंदर लपेट नहीं सकते, उसी तरह ये सोचना कि परमात्मा के ज्ञान के बिना ही मोक्ष मिलेगा या मेरे दुखों का अंत होगा, ये इतना ही इम्पॉसिबल है। यही इस मंत्र ने कहा है, क्योंकि अभी तक तो ये जस्टिफाई करता है कि परमात्मा का ज्ञान ही प्राप्त करो। अगला मंत्र देखते हैं। इक्कीस। तप प्रभावाद देव प्रसादाच ब्रह्म हे श्वेता श्वेतरो अथ विद्वान अत्याश्रमीम्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यग्री ऋषि संगजुष्टम। अब ये एंड हो गया हमारे जो उपनिषद है इसका। तप प्रभावात, तप तपस्या धर्मानुष्ठान के प्रभाव से, देव प्रसादाच और देव परमात्मा के प्रसाद से, अनुग्रह से, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान से, पहले कभी, श्वेताश्वतर श्वेताश्वतर ऋषि ने, अथ जो, तो विद्वान ज्ञानी, अत्याश्रमिभ्य सन्यासियों को, अत्याश्रमिभ्य सन्यासियों को, परम पवित्रम परम पावन पवित्र, प्रोवाच उपदेश दिया, प्रवचन दिया, सम्यग भली प्रकार, ऋषि संग जुष्टम ऋषियों की मंडली द्वारा सेवित, धर्मानुष्ठान की गई तपस्या के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से, विद्वान श्वेताश्वतर ऋषि ने भली प्रकार से ऋषियों के संग द्वारा सेवित ऋषियों की मंडली को ब्रह्म का पवित्र उपदेश पहले भी कभी दिया था। क्या हो गया इसको? श्वेताश्वतर ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से और परमात्मा के प्रसाद स्वरूप ऋषियों के संग द्वारा सेवित ब्रह्म का सन्यासियों को पहले बताया गया, ऊपर वर्णन किया गया प्रवचन उपदेश दिया था। ऋषियों का वह संग जो सम्मिलित होकर श्वेताश्वतर ऋषि के पास आए थे, जिनके बारे में हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, यहाँ पर उस तप पर रिजिड डिसिप्लिन को फॉलो करके, पिनेंस को फॉलो करके, इसके द्वारा पात्रता पानी और योग्य होना, वर्दी ऑफ रिसीविंग द गॉड्स ग्रेस, देव प्रसाद, ऐसा बताया गया है कि जब ऐसा होता है तभी ये रिवील हो जाती है बात अपने आप। बाकी ऋषियों की मंडली जो उनके पास आई थी, उनको ऋषि श्वेताश्वतर ने ये ज्ञान दिया और इसमें परमात्मा का प्रसाद जुड़ा हुआ है। देव का प्रसाद मिलता ही तब है जब तपस्या से, धर्मानुष्ठान से अपने अंदर प्रसाद पाने की पात्रता या योग्यता जागती है तब। गीता में भी यही कहा गया है कि जो योग्य हो जाते हैं, पात्र होते हैं, मैं स्वयं उनके सामने अपने को प्रकट कर देता हूं। तो जो ज्ञान इस उपनिषद में दिया है वो ऋषि ने अपने तप और परमात्मा के दिए प्रसाद के स्वरूप में मिला था, वही उन्होंने बांटा है सब लोगों को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितम न अप्रशांताय दात्वयम न अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः। वेदांते वेदों के शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में, परमम गुह्यम अति गहरा, सर्व उत्तम गूढ़ ब्रह्म ज्ञान पूरा कल्पे प्राचीन काल से प्रचोदितम वर्णन किया गया है, न नहीं अप्रशांताय अशांत चित्त वाले दातव्यम देना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, न नहीं अपुत्राय जो योग्य पुत्र ना हो, अशिष्याय जो योग्य शिष्य ना हो, वा अथवा पुनः फिर से।
प्राचीन समय से यह परम सर्वोत्कृष्ट गूढ़ ब्रह्म ज्ञान वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया था। इसका प्रवचन उपदेश अशांत चित्त वालों को, अयोग्य पुत्र को और अयोग्य शिष्य को नहीं देना चाहिए। वेदांत से अर्थ होता है वेदों का निचोड़, जो अंत में समझ आ गया, जो वेदों का ज्ञान है वो वेदांत। ये गूढ़ ज्ञान है, मिस्टीरियस है, सॉट आफ्टर, पुराने समय से दिया जा रहा है। मगर वे जो अभी भी संसार के झमेले में फंसे हुए हैं, अशांत हैं, एक्टिविटीज के कारण, पैशंस के कारण, कर्मों के कारण, उन्हें ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। और उसी तरह से अगर पुत्र अयोग्य है या शिष्य अयोग्य है तो उन्हें भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगला देखते हैं, ये फाइनल मंत्र है। यस्य देवम परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यस्ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः इति। अस्य जिसकी, जिस मनुष्य की, देवे परमात्मा पर, देव में, पराभक्ति परम भक्ति यथा देवे, जैसे परमात्मा देव में होती है वैसी, गुरु में भी, तस्य उस भक्ति को, एते यह कथिता वर्णित कथन ही है, अर्थात भाव अर्थ विचार से, प्रकाशन्ते प्रकाशित होते हैं, ज्ञान होता है, महात्माओं को, प्रकाशन्ते महात्मनः इति, ऐसे महात्मा को ज्ञात होता है, यही जानना चाहिए। जो लास्ट मंत्र होते हैं उपनिषद के, उसमें शब्दों को दोबारा रिपीट किया जाता है, लास्ट के शब्दों को रीअफर्म करने के लिए रिपीट किया जाता है। जिस मनुष्य को परमात्मा पर परम भक्ति होती है और जिसकी भक्ति परमात्मा देव के जैसे ही, और जिसकी भक्ति परमात्मा देव के जैसे ही गुरु पर भी होती है, ऐसे महात्मा मनुष्य ही निश्चय से इस उपनिषद में दिए ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जिन रहस्यों को इस उपनिषद में कहा गया है वह उसी महात्मा को प्रकाशित होते हैं जिसकी परमात्मा देव में परम भक्ति होती है और जिसकी भगवान और भक्ति गुरु में भी एक जैसी होती है। इस ज्ञान का प्रकाश वही पा सकते हैं जो पूरी तरह से, बिना किसी संशय से, बिना किसी डाउट के परमात्मा की भक्ति करते हैं, हाईएस्ट रेवरेंस, और उसी प्रकार श्रद्धा अपने गुरु में भी रखते हैं। अंत के वाक्य को रीअफर्म करता है, शब्दों को रिपीट करना हम पिछले उपनिषदों में भी देख आए हैं, ये उपनिषद के अंतिम वाक्य करने की प्रथा होती है। तो ये हमारा श्वेताश्वतर हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया, लास्ट मंत्र भी हमने पढ़ दिया है। जो इस सारे उपनिषद में हमने ये देखा है कि ये शुरू में ही ब्रह्म चक्र के कारण की बात करता है और जीवात्माओं के ब्रह्म चक्र में फंसे रहने की और उनमें बार बार फंसते जाने की चर्चा कर लेता है। उसके बाद सारा का सारा उपनिषद जीवात्मा का स्वरूप, प्रकृति को कैसे समझा जाए और विस्तार के साथ परमात्मा के गुण क्रम स्वभाव और कई कई तरीकों से उस बात को समझाता है। तो ये बताता ये है कि आप ब्रह्म चक्र में किस कारण से फंसते हैं, उनके कारण क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और फिर जीवात्मा का स्वरूप क्या है, क्यों वो जाके चक्र में फंसता रहता है, उसकी 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 इनहेरेंट नेचर क्या है, मूल प्रकृति का स्वरूप क्या है, इनको समझो ताकि चक्र को समझो और अपने जीवात्मा जो उसमें फंसा हुआ है उसको भी समझो। उसके बाद निकलने का तरीका एक ही है। इन्होंने 3 या 4 बार ये बता दिया है, नान्य पंथा विद्यते अनाया। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो जब ये इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं, तो फिर उसको जानो कि जिसके जानने से मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तो उस परमात्मा को, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को अलग अलग तरीके से समझो। इसका अभिप्राय यही है कि जीवात्मा हर प्रकार से परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो पाए और इस ब्रह्म चक्र से और इसके जाल से छूट सके, उसके मोक्ष का मार्ग
प्रशस्त हो सके, सफल हो सके और वो मोक्ष पाने की तरफ आगे बढ़ सके। इतने मंत्रों में थोड़ा थोड़ा करके परमात्मा का स्वरूप समझाया गया है। जो भी जिस भी मनुष्य के मन बुद्धि में और हृदय में जो भी बात बैठ जाए, बस वही उसका छोर है जिसको वो थाम ले, उसको थाम के ही आगे बढ़ जाए। जितने छोटे 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 हिंट्स और सत्य वचन और बातें बताई गई हैं, कुछ तो पकड़ में आ जाएगा। उसी को पकड़ो, उसी को पकड़ के आगे बढ़ो। सभी उपनिषद जो होते हैं भारतीय मनीषी के, वो परमात्मा और मोक्ष की बात करते हैं। ये उपनिषद कुछ ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जाकर कैसे क्यों इस पर जोर देके समझा देता है। पूरा दूसरा अध्याय, सेकंड अध्याय जो है, वो पूरा का पूरा अध्याय योग और प्राणायाम के अभ्यास करने का बताता है, पूरा सेकंड अध्याय। बाकी अध्याय भी इसी की जस्टिफिकेशन करते रहते हैं। हमारे सभी उपनिषद शाश्वत ज्ञान देते हैं। शाश्वत वो होता है जो कि सबके लिए एक बराबर एप्लीकेबल हो, उसमें किसी जाति का, किसी देश विदेश का, किसी भाषा का कोई संबंध नहीं है। वो प्राणी मात्र के लिए ज्ञान है, हर एक प्राणी के लिए। तो प्राणी ही ब्रह्म चक्र में फंसे जी रहे हैं, अब फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो उनमें से कैसे निकला जाए? उपनिषद वेदों के ज्ञान की प्रतिपादित करने वाली ग्रंथ हैं सारे। जो भी वेदों के विचार और कथन पर पूरा नहीं बैठता, उसे उपनिषद नहीं माना जाता। ज्ञान का मूल स्रोत वेद हैं और वेद परमात्मा की वाणी है। इसको ही ऋषि जन अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग स्तर पर हमें समझाने के लिए उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब लिखते हैं, बताते आए हैं। मगर मूल ज्ञान का स्रोत तो वही वेद ही है। उपनिषद की मान्यता ही तब होती है जब वो वेदा अनुकूल होता है। यही उसकी परख है। हमारे अध्ययन के उद्देश्य रहता है कि हम ज्ञान का स्तर लगातार बढ़ा पाएं, जितना हो पाए ज्ञान को प्राप्त करें, एब्जॉर्ब करें, उस पर आचरण करें, अपने श्रद्धा, अपनी बुद्धि, अपने जीवन के स्वरूप को बदलने के लिए हम उसका लाभ ले पाए। मेरे साथ आप सब ने आज श्वेताश्वतर उपनिषद पूरा कर लिया है। सबको मेरी ओर से बहुत बधाई हो। ये एक कठिन उपनिषद माना गया है, और मगर इसको हमने समझ लिया, हृदय बुद्धि में धारण कर लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी परीक्षा हमने पास कर ली है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये ज्ञान हमारे साथ सदा ही रहे और हमें उचित मार्ग दिखाता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ओम। सबसे ज्यादा आपको बधाई, सबसे ज्यादा आपको बधाई, जिसने हमको सबको ये राह दिखाई। नहीं, ये तो मेरा सही बात है, सही बात है। पीयूष जी को पीयूष जी, आप शत बोलते ये नमन। कठिन है पर बहुत अच्छी तरह से, सरलता से समझा दिया। ईश्वर को प्राप्त करने के जितने भी सही तरीके और साधारण से साधारण तरीके से समझाए हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। पीयूष जी, एक सवाल था मेरा। बताइए ना। वो जो जब बोलते हैं ना, आज रामनवमी की बात कर रहे थे, जब राम राज्य था तब ज्यादातर लोग ये सबको जानते थे, ये सब अपने अपने उपनिषद वगैरह को, उसी को राम राज्य बोलते हैं। नहीं, सिस्टम ही, पढ़ाई का सिस्टम ही यही था सारा, वैदिक सिस्टम ही था सारा। गुरुकुल पढ़ाई के का सब्जेक्ट मैटर ही पढ़ाई के सारे दर्शन, उपनिषद, शास्त्र यही सब हुआ करते थे। तभी राम राज्य कहलाता है ना। हाँ, ठीक है। पर आजकल तो साधु लोग को भी मार डालते हैं। ये एक्चुअली जो अगर आप भगवान कृष्ण की बातें पढ़ेंगे तो उन्होंने कहीं पर ये कहा है कि महाभारत से करीब करीब 1200 साल पहले तक, हाँ, महाभारत के काल से 1200 साल पहले तक वो भगवान राम वाली जो सिस्टम था वो चला आ रहा था। हाँ, वो इतने सालों चलने के, इतने लाख साल चलने के बाद वो महाभारत के कोई 1200 साल पहले, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7000 years from now, 7000 years before from now, तभी वो टूटा है। अच्छा, तभी वो बिगड़ना शुरू हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये जो बिगड़ना शुरू हुआ है, इसको अटकाना, रोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर मुगल लोग तो फिर अभी 2000 साल पहले आए थे ना, उन लोग ने तो 1000 साल यहाँ पे थे। हाँ, ठीक है, ये तो उसके पहले भी बिगड़ रहा था सारा सिस्टम, तो खराब हो रहा था। तभी वो आ सकते हैं ना। हाँ
हमारी वीकनेस तो थी ही ना। हाँ, तभी आ सकते हैं, नहीं तो कोई कौन आ सकता है। हाँ बिल्कुल, हमारी वीकनेस तो 100% थी। ये पीयूष जी, सबसे पहले जो है स्टार्ट करने के लिए कौन सा उपनिषद स्टार्ट करना चाहिए, जैसे लोअर उससे बेस से? नहीं, सबसे फर्स्ट उपनिषद ईश उपनिषद माना जाता है। हमने भी उसी से शुरू किया था अपना पूरा टॉक, जी। ईश उपनिषद से। तो सबसे पहला उपनिषद ईश उपनिषद ही माना जाता है। जो ईश उपनिषद है, ईशावास्यम उपनिषद, ईश उपनिषद के 18 मंत्र हैं टोटल, और वो ईश उपनिषद के उसमें से 17 मंत्र जो हैं वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17 मंत्र हैं। यजुर्वेद अच्छा, के 40th चैप्टर के 17 मंत्र लेकर और एक मंत्र को ऐड करके ये ईश उपनिषद लिखा गया, बनाया गया है। जो ईश उपनिषद है उस 18 मंत्र के अंदर जो भी फिलॉसफीज हैं, बाकी के सारे उपनिषद और गीता उस 18 मंत्रों को फॉलो करके ही अपना काम करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो सबसे पहला बेसिक उपनिषद ईश उपनिषद। ईश उपनिषद। अब हम लोग क्या करेंगे? मंडूक उपनिषद। मांडूक्य। देखिए, मैंने ये सोचा था कि हमने इस स्टडी सर्कल में 5 उपनिषदों पर काम कर लिया है। हम लोगों ने ईश, केन, कठ, मुंडक, श्वेताश्वतर, ये 5 उपनिषद हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 11 उपनिषद होते हैं, तो 6 बचते हैं। प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इसमें सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य और सबसे बड़े उपनिषद हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। और तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो बहुत इंटेंस और श्वेताश्वतर से भी कुछ ज्यादा कठिन है। तो इसके अलावा हमारे पास दर्शन भी हैं जो हम पढ़ सकते हैं। 6 दर्शन है। पूर्व मीमांसा है, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और ब्रह्म सूत्र, जिसको कि वेदांत भी कहते हैं। इनमें से सांख्य और योग सबसे ज्यादा इंटेंस और टफ हैं, और पूर्व मीमांसा तो इतनी बड़ी है कि मेरे पास उसके पूरे टेक्स्ट और ट्रैक्ट हैं भी नहीं, और मेरे पास कोई किताब भी नहीं है कि मैं उसको पूरे पढ़ पाऊंगा। इन सब पर काम करते करते हमको बहुत सारे वर्ष लग ही जाएंगे अगर हम इन पर भी काम करना शुरू करते हैं। पर मेरा विचार ये है कि मैं मांडुक्य पर बात करूंगा, तो नेक्स्ट सैटरडे से मैं मांडुक्य उपनिषद पकड़ूंगा। मांडुक्य उपनिषद जो है वो अच्छा उपनिषद है, छोटा उपनिषद है, कुछ अलग है। वो सारा, उसकी सारी चर्चा का विषय ओम है, तो वो ओम की ही बात करता है, अलग अलग तरीके से करता है। तो मैं उसके मंत्रों को भी अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को उसके ऊपर अगले हफ्ते उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। जो दर्शन होते हैं ना, वो एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं और उस सब्जेक्ट को वेदों में से निकाल के उस पर बातें करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने क्योंकि वेदों में कहा है इसलिए हमको मानना है, ये जरूरी नहीं है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो वो प्रूव करके बताते हैं कि हाँ, वेदों में जो कहा वो ठीक है, बट वी हैव प्रूवन इट लाइक दिस, सो दिस इज द करेक्ट वे। तो दर्शन ऑलमोस्ट लाइक रिसर्च। It is a research. They are research documents. They are very much research documents. Research documents, yes. बिल्कुल, they are research documents, research papers, philosophies. दर्शन उस तरह काम करते हैं। उपनिषदों में वो कई उपनिषद जो बड़े उपनिषद हैं, छांदोग्य है या बृहदारण्यक है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स मल्टीपल तरीके से लिए गए हैं। वो एक चैप्टर में एक सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर में 3-4 अलग अलग सब्जेक्ट, फिर अगले चैप्टर में फिर कई सब्जेक्ट इस तरह लेते रहते हैं उसमें। तो वो अलग अलग तरीके से। मगर क्योंकि हमको पिछली बार वो श्वेता जी ने कहा था या कि बृहदारण्यक उपनिषद है एक, जिसमें कई अलग अलग डेफिनेशन, तो मैं बृहदारण्यक पकड़ लूंगा बहुत जल्दी, उस पर भी शुरू कर लेंगे। बृहद मतलब बहुत बड़ा, आरण्यक मतलब जैसा जंगल होता है ना, ऐसे ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर, वेरी इंटेंस सब्जेक्ट मैटर। पर मांडुक्य पकड़ेंगे अगले हफ्ते से। ठीक है। हाँ जी। तो अभी कुछ और बात करनी है, कोई पूछना है, कोई प्रश्न है तो करिए, हमारे पास बहुत टाइम है आज। हमने श्वेता काफी जल्दी। पूर्व मीमांसा में क्या होता है? पूर्व मीमांसा, देखिए पूर्व मीमांसा जो है वो दर्शन सारा इस पर लिखा गया है कि वेदर देयर इज एनी गॉड और नॉट,
कि वेदों में जो कई बार कई जगह पर परमात्मा नाम की जिक्र किया गया है, उसको परमात्मा को जानो, उसी को समझो वगैरह वगैरह वगैरह, वेदों में कई जगह उसकी खूबी बताई गई है। तो उसको एनलिस्ट करता है कि वो कहाँ उसकी खूबी क्यों बताई गई है, वो है भी कि नहीं है, और किस तरह से उसको माना जा सकता है कि हाँ वो है। पूर्व मीमांसा सारा का सारा इसी के ऊपर बनाया गया है। ये पीयूष जी, ये नागास जो होते हैं उनका भी कोई इसमें है वेदों में? नहीं, देखिए, वेदों में किसी भी जाति का कुछ नहीं है। वेदों में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी का वेदों में कोई मेंशन नहीं है। वेद इन सबसे पहले बने हुए हैं, इसलिए उनमें किसी का कोई मेंशन नहीं है। तो ओरिजिनली ये नागास कहाँ से क्या थे? ये मुझे नहीं पता सर, रिसर्च करना पड़ेगा नागा के बारे में। पीयूष जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ, बताइए। बहुत ही अच्छा रहा अपना श्वेता स्वतर उपनिषद। हाँ जी। काफी डिटेल में रहा। बहुत अच्छा, मजा भी आया इसमें। हमारी जितनी भी वैदिक वाङ्मय है और वैदिक स्टडीज है, उसमें वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के पहले की है। तो कोई भी विचार जो प्रवर्तमान होता है और उसके बाद में जो कोई दूसरे विचार आते हैं, तो उसके बाद वाले जो लोग होते हैं वो उसको कंबाइन करके देखते हैं। उसको इंडिविजुअल नजरिए से देखना उस आगे वाली पीढ़ी को बहुत ही कठिन हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और दूसरा, जब नए विचार आते हैं तो पुराने विचार वाले लोग थोड़ा इसमें से उठाया, थोड़ा इसमें से उठाया, ऐसा करके एक और ब्लेंड बना। और वो जो एनरिको फर्मी रिएक्शन बोलते हैं, जिससे हमें एटॉमिक साइंसेस में वो चेन रिएक्शन होते जाता है, और बाद में वो इतना मॉडिफाई या अशुद्ध हो जाता है कि उसका सही मायने में समझना, और वो भी इतना पुराना, और आज के जमाने में वो नई पीढ़ी के लिए तो ऑलमोस्ट अशक्य हो जाता है, सिवा के उसके लिए वो व्यक्ति बहुत ही दिलोजान से उसके अंदर जुड़ जाए और उसके लिए बहुत ही चिंतन, मनन और मंथन करे। तो ये पॉइंट के ऊपर मैं ये कहना चाहता था कि हम जो ये उपनिषद है इस कर रहे हैं, उसके जैसे एक पॉइंट लेता हूं मैं, एप्लीकेशंस आर बेटर देन प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो इजी होता है समझने के लिए, कि हमें जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। फॉर एग्जाम्पल, या तो ये जो दुनिया है ये असत है और सत भगवान है वगैरह। तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारी जो पीढ़ी है और हम खुद भी, क्या हम जो कर रहे हैं वो नहीं करना है? क्या हम लोग ऐसे जन्म मरण के चक्कर में फंस गए हैं कि जैसे एक पंछी पिंजरे में फंस गया और कैसे निकले? या तो समाज के, संसार के जो कोई भी संसाधन के और सुख के जो साधन है, वो साधन का उपयोग या उपभोग क्या मुझे कर्म बंधन या पाप की ओर ले जाता है? ऐसे ऐसे प्रश्न एक सात्विक मन वाले व्यक्ति के अंदर पैदा हो। और उसके ऊपर जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का प्रभाव आया, तो छोड़ देना ये पुण्य है और रखना या उपभोग करना ये पाप है, ऐसा आज की तारीख में जनरल इंप्रेशन देखा गया। इसलिए जो आदमी शादी नहीं बनाता है और भगवे कपड़े डालता है, वो महान ब्रह्मचारी है। जो आदमी उपवास के दिन पे, रामनवमी है तो उसके दिन पे वो उपवास करेगा, वो दिन वो रोटी गेहूं नहीं खाएगा, तो वो ज्यादा सात्विक है। ऐसी एक जनरल कल्पना हमारे समाज में आज की तारीख में दिखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, दो चीजें होती है। एक, गलत लोग वो चीज की एक्टिंग करके अपने आप को वो धर्म या वो विचार के धर्मधारक बताने लगते। जैसे वो अलग अलग, हम लोग नाम नहीं लेंगे, मगर अलग अलग वो जो बाप जी होते हैं, महाराज जी होते हैं, मुनि जी होते हैं वगैरह वगैरह, फिर हमें पता चलता है कि अरे इसने तो अंदर गड़बड़ कर दी, और फिर हमारी श्रद्धा स्थान और टूट जाती है। क्योंकि हमारा धर्म के बारे में एक 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 दिमाग में एक जिसको हम, क्योंकि हम मूर्ति पूजा में मानते हैं ना, तो इसके लिए एक धर्म के बारे में एक पुरुष हमारे सामने पैदा होता है, जो एक
भगवा कपड़ा डाला है, दाढ़ी बनाई हुई है, शादी नहीं की हुई है, और ऐसा व्यक्ति मतलब ज्यादा धार्मिक और भगवा भगवा दिया, ऐसा एक बहुत ही गलत जिसे कहते हैं एक एस्टीमेट, एक ऐसी एक कल्पना हमारे लोगों के दिमाग में आ गई। तो और ऊपर से जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, हम लोग ये हैं। तो इसके लिए ये एक रिस्क फैक्टर है जिसमें से दो स्प्लिट हो जाती है। एक लोग बोलते हैं हमें भगवान की परवाह नहीं, हमें ये पढ़ना नहीं और हम एंजॉय करें। वो लोग एंजॉय तो करते हैं मगर वो जो बोलते हैं ना कि बुद्धि योग जो देते हैं वो बुद्धि योग से नहीं करते, इसलिए वो और भी नीचे चले जाते हैं। और जो लोग उसको मानते हैं वो लोग समाज के रिसोर्सेज छोड़ देते हैं, इसकी वजह से रिसोर्सेज गलत लोगों के हाथ में जाते हैं और समाज और नीचे चला जाता है। ये दोनों रिस्क फैक्टर को एवॉइड करने के लिए, जैसे हम लोग वो B12 खाते हैं ना, बोले अपनी दवाई के साथ में बुखार आया तो एंटीबायोटिक के साथ, ऐसे एक B12 ये हर एक हमारे जहां भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं उसमें ये एक B12 मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि शादी करना बुरा नहीं है, समाज के रिसोर्सेज को उपभोग करना बुरा नहीं है, वो हमें नहीं बांधता है। कर्म बंधन में बांधना ये बुद्धि की सिचुएशन है, नहीं कि फिजियोलॉजिकल सिचुएशन। श्री कृष्ण भगवान इतने सारे गहने पहनने के बाद भी योग का पूरा गीता ज्ञान दे सकते हैं। ये जो एक बात है ना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे नए जनरेशन वाले कभी इसमें नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत है। जो चीज हमारे लिए भगवान ने ही बनाई है, जो रस भरे फल अलग अलग प्रकार के जो बनाए हैं, वो क्या मेरे लिए कोई एक बंधन या कोई ऐसा है, वो कभी नहीं आएंगे। इसके लिए ये एक रिस्क फैक्टर जो है, वो हम कभी भी बात करें इसके बारे में तो ये कहना चाहिए, शादी बनाओ, बच्चे पैदा करो, बहुत पैसे कमाओ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमो, मगर जैसे लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, उसके लिए तो उनको कमल दिया, गुलाब नहीं दिया, मोगरा नहीं दिया, कमल क्यों दिया? कितनी भी लक्ष्मी आए, जल कमलवत उसके अंदर रहना सीखो, और यही मोक्ष का रास्ता है। ऐसा ये ऐसे तरीके से कुछ अगर समझा है ना, तो इसके ये जो दो रिस्क फैक्टर मैंने पहले बताए वो रिस्क नहीं होंगे, नहीं तो हमारे नया जनरेशन कभी भी ये चीज के अंदर नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा कहा आपने, वेरी नाइसली सेड। वेरी इसमें नाइस, वेरी बात नाइस। ये है, देखिए बात ये है कि इन्फ्लुएंस गलत चीजों का, पुरानी चीजों का जो कि इंटरपोलेट हो गई हैं, ये इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा। इसमें इसीलिए सिर्फ इस एक फैक्टर के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वेदों के साथ जुड़ जाएं। वेद अकेले ऐसी एक, क्या कहूं, पुस्तक है या मंत्र है या जो है, जो कि क्योंकि परमात्मा की वाणी है, उसमें कोई इंटरपोलेशन नहीं होती। उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि उसको कोई हमारा आपके जैसा आदमी या कोई बुद्धिमान सन्यासी भी उसमें अपनी तरफ से मंत्रों को जोड़ नहीं सकता, बैठा नहीं सकता। तो वेदों का ज्ञान, अगर वेदों को फॉलो करेंगे तो फिर बाकी की बातों को, कि जो बाद में जोड़ी गई चीजें हैं वो ठीक है कि नहीं है, इसका हमको वो डाउट में नहीं पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये होती है कि हर एक ज्ञान की परीक्षा करने के लिए वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम ये है कि वेदों को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए ही तो इंसान की सारी उम्र उसके ग्रामर पढ़ने के लिए ही लग जाती है, कि क्योंकि वैदिक संस्कृत तो नॉर्मल संस्कृत है नहीं। अब उसको अष्टाध्यायी को पढ़िए, पाणिनि को पढ़िए, ग्रामर को पढ़िए, यास्क को, निरुक्त को पढ़िए, तब आपको उसके वर्ड समझ आने शुरू होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जरूरी था हम लोग के स्कूलों में कि हम लोग बिल्कुल बचपन से ही वैदिक ग्रामर्स को पढ़ाना शुरू करते, ताकि वैदिक पाठों को पढ़ा सकते। इसके अलावा आप जो भी हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि अभी भी बचे हुए हैं, जिनको अभी भी कह सकते हैं उतना कंटेमिनेशन नहीं है जिनमें, वो पढ़ाना शुरू करना चाहिए था। अब जब ये होता तो अपने आप ही ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है क्लियर हो जाता, तब वो चीज पर आदमी भटकेगा नहीं, गलत तरह के नहीं जाएगा। यही तो बता रहा हूं आपको कि कई हजार साल पहले तक इसको फॉलो किया गया था, तभी लोग भटके नहीं थे, तभी उसको ऊपर चलते थे। लेकिन फिर भी
अब भगवान राम के टाइम पर आप देख लीजिए तो ऐसे भी तो लोग थे ना जो वैदिक परंपराओं को नहीं मानते थे, चाहे वो रावण के कुल के थे या रावण की जाति के थे या उसके और उनकी तरह के लोग थे, वो वैदिक परंपराओं को नहीं मानते थे। तो न मानने वाले और मानने वाले सदा रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे। मानने वालों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो मानने की बेसिस को अपने स्ट्रॉन्ग करे। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक छोटी सी बात याद आ गई सडनली मुझे। मैं कैलगरी में था तो वहां पर जो हिंदू मंदिर है कैलगरी का, उस मंदिर में मेरे को वो अक्सर टॉक देने के लिए या प्रवचन देने के लिए बुलाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन मैं बैठा हुआ था वहां पर, तो मैंने देखा कि एक फैमिली, यंग परिवार, माँ बाप और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा 6 साल 5 साल 7 साल का होगा, साथ आया और बच्चे के साथ वो चले जाते हैं पोडियम पर, और पोडियम पे जाकर उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते की। नमस्ते करने के बाद थोड़ा सा पानी लिया, हाथ में पानी पिया, तो बच्चे ने पूछा कि मैं क्यों पीऊं, व्हाट इज दिस, इज इट डर्टी वाटर, इज इट क्लीन, उसने पूछ लिया उन्होंने। तो बाप ने उसको थोड़ा सा डांट के कहा, नहीं पियो चुपचाप, डोंट आस्क क्वेश्चंस। तो पी तो लिया उसने अनमना होके, मगर वो पूछता फिर भी है। और फिर उन्होंने उसके 3 चक्कर लगाए परिक्रमा की, चक्कर लगा के उन्होंने सर नीचे करके जमीन पे टच करके फिर प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर वो पंडित जी के पास पहुंच गए, पंडित जी से थोड़ा सा उन्होंने फूल और प्रसाद ले लिया और फिर उसको बच्चे के सर पे लगाया, और फिर जो प्रसाद था वो बच्चे को खाओ, तो बता मैं नहीं खाता। अब बात ये है कि उसके बाद वो फैमिली जो है वो नीचे अपना बेसमेंट में लंच खाने के लिए चली गई। तो लंच खाने में वो बैठे हुए थे, तो वहां कुछ उनके और परिचित भी थे जो कि एक ग्रुप की तरह हो जाते हैं, जाने पहचाने लोग, वो भी सब इकट्ठे बैठ के खा रहे थे। तो वहां लंच खाते समय मैंने नोटिस किया कि वो बच्चा इनसे जो पूछता है ये उसका जवाब तो देते नहीं है। मैंने ये सुना उसके फादर को कहते कि दिस इज व्हाट माय फादर टॉट मी, आई डिड एग्जैक्टली व्हाट ही टोल्ड मी, यू बेटर डू व्हाट आई टेल यू। ये जवाब नहीं है। आज की पीढ़ी ये बात सुनने को तैयार नहीं है। सही और बात है। जब तक हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं तुमको क्यों कह रहा हूं कि तुम 3 परिक्रमा करो, मैंने क्यों की और मैं तुमको क्यों कह रहा हूं, और मैं तुमको क्योंकि वो हमने अपने माँ बाप की बात सुनी थी, हमको पिताजी जो कहते थे हम कभी पूछते ही नहीं थे, हमने कभी क्रॉस क्वेश्चन तो किया ही नहीं। लेकिन अब ये टाइम नहीं है। अब वो आपसे पूछता है कि व्हाई दिस मम, व्हाई दिस डैड, व्हाई दिस। वो पूछता है कि ये भगवान गणेश के सूंड क्यों है, सर का, उसका हाथी का सर क्यों है। वो पूछता है आपके विष्णु के हाथ में कमल, उसके हाथ में सरस्वती के हाथ में ये क्या है, व्हाई आर सो मेनी गॉड्स। वो सब चीजें पूछता है। बोलता बाकी लोग, अब स्कूलों में जाते हैं बच्चे, वहां पर बाकी बच्चे बात करते हैं तो वो भी यही बातें करते होंगे कि हमारे चर्च में ऐसा होता है, वहां तो एक जीसस है, एक मेरी, और कुछ है नहीं। या वो कहते हैं हमारे मस्जिद में हम जाते हैं वहां तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, हम तो फिर भी भगवान का नाम लेते हैं। तो ये सारी बातें जब तक माँ बाप को ज्ञान नहीं होगा वो बच्चों को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे, वो नहीं जोड़ पाएंगे। आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रत्युत्तर हमेशा रेडी रहना चाहिए, और रेडी ही नहीं रहना चाहिए, आपको इंस्टिगेट करके उनके अंदर से निकालना चाहिए कि उनके दिमाग में जो भी चल रहा हो, whatever is going on in the mind, उस चीज को मैं पहले ही पकड़ के उसको समझा पाऊं कि बच्चे ये इस तरह है, ये उस तरह है, ये इस तरह है। एक बात मैंने क्या देखी है जो हमारे अंदर बहुत बड़ा अवगुण है कि हम हमेशा एक दूसरे की बुराई करते हैं, हमेशा। अगर मैं वैदिक पद्धति को मानता हूं तो मैं सनातनी पद्धति की बुराई करूंगा, अगर मैं विष्णु का भक्त हूं तो मैं शिव भक्तों की बुराई करूंगा, अगर मैं ये हूं तो उस, दिस इज अ वेरी 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 बैड ट्रेडिशन, वेरी बैड ट्रेडिशन। हमको कभी भी आपस में किसी चीज की बुराई करनी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। समझा सकते हैं कि भाई मैं इसको यूं फॉलो करता हूं क्योंकि हमारी फैमिली ट्रेडिशन है, क्योंकि हमारे परिवार में ये चला आ रहा है, मैं फॉलो कर रहा हूं, पर दूसरे में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने माँ दुर्गा की प्रथाओं को फॉलो किया है तो उसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप वेंकटेश्वर को नहीं कर सकते, कहीं मतलब नहीं होता। समझा तो सकते हैं आप अपने बच्चों को, परिवार को, बाकी लोगों को,
बुराई कभी मत करिए किसी भी अपनी चीज की। ये सब चीजें अपनी है, हमने ही डिवाइड किया हुआ है, सारी चीजें हमने डिवाइड की हुई है बाद में, सब कुछ हमारा अपना ही है। हमारे अंदर कोई जाति सिस्टम था ही नहीं, कोई जाति सिस्टम था ही नहीं हमारे अंदर। जाति होती थी कर्म से, कि जो जिस कर्म को फॉलो करता है वो कर्म का आदमी वो जाति का हो जाता है। और जाति का बेसिक जो था ना, एकदम बेसिक से बेसिक, अगर आप महाभारत का ग्रंथ पढ़ते हैं तो महाभारत के ग्रंथ में ये कहते हैं कि जो बेसिक था उसका, कहीं आप इतने बड़े शहर है, मैं आया हूं कहीं से, मैं एक शहर से, मैं कलकत्ते से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को बैंगलोर जाना है, अब मैं उस शहर में गया हूँ और मुझको क्या जरूरत है, मुझको एक ऐसा पंडित चाहिए जो कि हमारे परिवार के अंदर ये काम करवा सके। तो मैं क्या ढूंढता हूँ, मैं वहां जाके पंडित ढूंढता हूँ कि मुझको एक पंडित चाहिए। फिर मैं कहता हूँ मुझे अपनी गाड़ी रिपेयर करानी है तो मुझको गाड़ी रिपेयर करने वाला चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि मुझको व्यवसाय करना है, मेरे पास काफी सारा ये फलानी चीज है जो मैं बेचना चाहता हूँ, तो व्यवसाय करने वाला एक आदमी चाहिए। तो ये सारे लोगों को ढूंढने के लिए ये प्रथा बनी थी कि मुझे एक गुप्ता जी की जरूरत है, एक शर्मा जी की जरूरत है। तो ये सारी चीजों के लिए ही ये बना हुआ था कि अच्छा ये इस किस्म का स्पेशलिस्ट आपको वहां मिल जाएगा। पर्पस ही यही था और कोई पर्पस नहीं था। और कभी भी इस पर्टिकुलर फॉलो करने वाले का बेटा उसी को फॉलो करेगा, ये कभी नहीं होता था। नाम तो इस तरह चलते ही नहीं थे। तो ये सारा कंटेमिनेशन, सारा झमेला हम ही लोगों ने बनाया हुआ है। तो हम ही लोग अगर इसको दूर नहीं करेंगे, आपस में इसके बारे में नहीं समझेंगे, अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। मुझसे बहुत सारे गोरे लोग पूछते हैं मेरे से कि आपका कास्ट सिस्टम बहुत बुरा है। मैं उनको समझता हूँ बुरा कुछ नहीं है, उसको हमने खराब कर दिया है। देखिए, गयाना के लोग बताते हैं, जो ज्ञानीज लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमको जब बिहार और यूपी से उठा के ले गए थे अंग्रेज और उन्होंने हमको गयाना के आइलैंड्स में जाके डाल दिया, तो वहां वो पूछते थे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ये कहता था मेरा नाम ये है। फिर वो कहते थे कि अच्छा तुम्हारा बेटा, इसका क्या नाम है, तो इसका बेटे का नाम सरनेम बाप के सरनेम से अलग कैसे हो सकता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं, सबका एक ही नाम है, तो सबको प्रसाद कर दो, नहीं तो सबको देव कर दो, सबको एक ही नाम दे दो, खत्म। तो ये जो प्रथाएं हैं ना, सिस्टम्स, ये सिस्टम्स तोड़े गए हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा। हमको ये कॉलोनियल साइकी होती है ना। हाँ बिल्कुल, कॉलोनियल साइकी होती है, चाहे वो मुसलमानों की होगी, अंग्रेजों की होगी, सबकी यही थी। हाँ, कॉलोनाइज तो कॉन्कर लोग आके अपने हिसाब से नाम बदल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। असल में नाम बदले भी कहें या नहीं कहें, बात यह कि जो भारत से ये आए थे, यूपी के या बिहार के या कहीं के भी, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, और जो अंग्रेज खड़ा होता था उसको हिंदी नहीं आती। बराबर। तो जब वो नाम पूछते थे, और गांव वाले अगर आप यूपी का देखें तो वो कहेंगे राम नारायण। अगर उसका नाम राम नारायण है, जो अनपढ़ है वो कभी नहीं कहता राम नारायण, वो कहेगा राम नारायण। जो अंग्रेज है उसने सुना ओके राम नारायण, RAMNARIN, वो हो गया। अगले अंग्रेज ने डिसाइड किया कि राम नारायण ऐसा नहीं है, यह है RAMNARAYAN, उसकी फैमिली नारायण हो गई। और अगर आप देखें जितने भी वेस्टर्न ये लोग हैं, गयाना या वेस्ट के, उनके सरनेम सारे हमारे पहले नेम है। पहला नेम राम प्रसाद, ये लास्ट नेम, ये राम प्रसाद था। हाँ। दुख की बात यह है कि आज की हमारी पीढ़ी अभी समझने जानने के बाद भी, अगर मेरा नाम जय किशन है तो बोलते माय नेम इज जय किशन, कॉल मी जे। तो वो अभी तो उल्टा सामने से हम ही लोग वो नाम को, मतलब वो तो हमारे पूर्वज ने तो शायद गलती की थी या वो पोजीशन ये थी। आज की तारीख में तो पता होने के बाद भी आप देखिए हमारे जितने भी बच्चे जॉब पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसका नाम रहेगा ओम प्रकाश, कॉल मी ओम। तो या तो हाँ ओ, कॉल मी ओ, कॉल मी ओ ही नहीं, कभी मेरा नाम ओम प्रकाश है बट कॉल मी जैक। हाँ वही पूरा का पूरा वो भी खत्म। हाँ, राजुल अपना नाम रेचल कर देती है। हाँ सही बात है। और श्याम अपने सैम कर देते हैं। मैंने जब शुरू में काम करना शुरू किया था कनाडा में, तो पीयूष इज अ वेरी टफ नेम फॉर एवरीबॉडी, ठीक है ना।
यहाँ के लोग पीयूष तो आज तक मुझे कोई ठीक नाम से बुलाता ही नहीं कभी भी। तो मुझे कहा गया था कि भाई इतना मुश्किल नाम है, तुमको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा वैसा ही है जैसा मेरे लिए डेविड है, मैं भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता। जैसा आपके लिए पीयूष मुश्किल है, मेरे लिए डेविड मुश्किल है। मुझे तो हमेशा अगर आपको, हाँ, अगर आपको ये मुश्किल लगता है, मुझको भी मुश्किल लगता है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप भी कर ले, कोई बात पीयूष नहीं। भाई, पीयूष जी, मैं जब जाता हूँ ना, तो मैं तो कंसल्टिंग में हूँ, तो मेरी तो हर एक 3 महीने में 6 महीने में कंपनी बदलती है। तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो सीधे सीधे पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो नाम है वो फ्रेंकोफोन ज्यादा है इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश में त नहीं है मगर फ्रेंच में त है, रेस्टोरेंट। तो मैं बोलता हूँ तो आप फ्रेंच त से बोलो, ऐसा बोलता हूँ। और जो बदमाश लोग होते हैं वो बोलते हैं ओ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक। तो मैं उनको बोलता हूँ कि इफ यू कैन स्पीक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, you can definitely speak केतन पुरोहित। ठीक बात है। हाँ, अगर आप श्वार्ज़नेगर बोल सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग उसको खुद को भी बेचारे को परेशानी करती है, तो फिर आप हमारे पुरोहित या शर्मा तो जरूर से बोल सकते ठीक बात। नहीं, मेरे बेटे का नाम है सुश्रुत। हाँ, तो उन लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वो तो फिर लिख के देता है, बोले आप देखो सुश्रुत, सुश्रुत बोलो, और आई विल चेंज योर नेम। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, ऐसे ही है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। असल में अगर एक हमारे किसी को प्रोफेसर थे गॉर्डन, वो हम लोग का नाम ही नहीं, तो उसका मैंने उसका नाम गोर्धन कर दिया और मैं उसको गोर्धन करके बुलाती थी। तो बोलता यू चेंज माय नेम। आई सेड यू चेंज एवरीबॉडीज नेम, आई हैव ओनली चेंज योर नेम। असल में ठीक अगर है। हम हिंदी का देखें अपनी वर्णमाला, तो अगर बोलते हुए अपने फील करें कि गले में कैसी आवाज आ रही है, जैसे ता था दा धा ये दांत के साथ है, पा फा बा भा लिप्स के साथ है। यदि आपको किसी वेस्टर्न को बताना हो कि त कैसे कहना है, अगर हम वो शुरू करें ना टा ठा डा दा धा धा, तो मैंने कईयों से, क्योंकि हमारी बेटी का नाम ऋतु है, तो रिट्टू रिट्टू करते थे। मैंने कहा भी ऐसा करो, अपने जीवा को ऐसे आगे आगे ले जाते रहो, तो आवाज आ जाएगी। एंड दे गॉट इट। लेकिन अगर हम ही कह दें अच्छा ठीक है भी, हम मान लेते हैं, हाँ, यही मुश्किल है, हम लोग मान लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम लोग हमारे लिए तो पहले प्राइड बनाए, उसके बाद में दूसरे के उधर वो डाल सकेंगे। क्योंकि हमारी तो वर्णमाला सिखाएं तो साइंटिफिक है बड़ी। टंग कहाँ है, दांत कहाँ है, जीवा तालू में लगेगी, हार्ट तालू में लगेगी, पीछे जाएगी, उसके हिसाब से सारी वर्णमाला आ जाती है। और जो हमारे स्वर हैं उनमें कोई जीवा की जरूरत नहीं है, वो मुंह खोल के बोलना है, आ ई उ सब। ठीक बात है, स्वर और व्यंजन का यही फर्क है। दूसरी एक बात, मैं ये जो आगे बात हुई थी उसमें मैं शेयर करना चाहूंगा, हमारा टाइम तो हो गया वैसे, कि मैंने मेरी डॉटर का, आई एम शेयरिंग माय पर्सनल थिंग, जब मेरी डॉटर 13 साल से लेके 18 साल की हुई, मतलब कॉलेज में जाने के लिए रेडी हो गई, जब तक मैं क्या करता था कि उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो मैं, और नहीं होते थे तो मैं खुद खड़ा करता था कि हम हिंदू है तो पापा हम हिंदू अलग कैसे हैं, सब लोग तो एक ही है तो हम कैसे हैं। तो मैं उसको बोलता था कि जैसे हम लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, वो नहीं मानते, ठीक, तो पुनर्जन्म में मानते हैं तो कहाँ मानते हैं, कैसे मानते हैं। तो फिर गीता उठानी है, मैंने गीता उठाई है, मुझे उसमें ज्यादा ये लगा, तो उसके अंदर तो गीता में पुनर्जन्म के कौन से श्लोक है और वो कौन से रेफरेंस से कहे गए हैं, वो उठाना है। और उसमें से वो बुक लेके 4 श्लोक या 3 श्लोक, जो कुछ भी 5 श्लोक मिलेंगे, वो उसको नोट डाउन करके उसको बोलना है कि ये श्लोक पुनर्जन्म का है, ये श्लोक इसके लिए है, ये श्लोक ये पॉइंट के लिए है। ऐसे करके करके वो जब तक 18 साल की हुई, जब तक उसको काफी कुछ ये चीजों के बारे में समझ में आ गया कि कोई अगर वो जब कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, उसको कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो वो उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग बता सके। ऐसा मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, वो शेयर करना। नहीं तो इसके लिए जरूरी था ना कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हाँ, वो तो यही तो जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे शुड नो अबाउट इट एंड टॉक प्रॉपर्ली, नहीं तो बिखर जाएंगे बच्चे।
पीयूष भाई अगर नहीं पता है ना पेरेंट्स को, तो कम से कम बच्चों को ऐसी जगह पर भेजो कि हाँ जहाँ बिल्कुल, पे वो स्टडी हो रही है, जहाँ हाँ पे वो पूछ चल रहा सकते हैं है, जहाँ पर, बिल्कुल ठीक बात। और उनको ग्रुप भी मिलेगा उनके एज वाले, तो उनको और ज्यादा मजा आएगा। कह रहे हम लोग, और उसके अंदर सब वो पूरी गोली होती है ना, उसमें सब मिश्रण कर दो, फिर उसमें गेम्स लगा दो, उसमें खाने का फूड फ्रेंजी कर दो, उसमें कोई वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर दो, ऐसे वैसे कर दो, मगर उसके अंदर जो विचार है वो उसके अंदर एकदम दृढ़ करके जाए। ठीक बात, हाँ। ठीक बात। चलिए फिर अगले सैटरडे मिलते हैं जी, और नया अगले- उपनिषद शुरू करते हैं। हाँ, मांडू के शुरू करेंगे अगले सैटरडे। और तब तक के लिए सबको बधाई और आशीर्वाद, नमस्कार। और सबको बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू फॉर द आशीर्वाद। थैंक यू। आशीर्वाद तो सबको जरूर होती है। बिल्कुल, होती है, पीयूष जी को भी। बिल्कुल होती है जी, Thank you. बिल्कुल Thank you. होती है। थैंक यू।